चलिए गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। एमडी सरफराज, अमित कुमार, नमन कुमार सिंह, गुरुजी को नाम है गुरुजी। गुरुजी नाम है, टेंशन में है सर, मोटिवेशन करके करिए सर। नामा है गुरुजी या टेंशन में है, गुरुजी को मोटिवेशन करना पड़ेगा। अर्निका सिंह, अमित कुमार, चलिए साउंड वगैरह आ रहा है ठीक से। नमन कुमार सिंह, सर मैं रिकॉर्डेड वीडियो देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे तो देख रहे हैं ना, लेकिन देखना है, चाहे रिकॉर्डेड या लाइव जैसे भी, लेकिन देखना है, पढ़ना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग भैया, चलो गुड मॉर्निंग। चलो कल क्या पढ़े थे? कल पढ़े थे दो टॉपिक, उत्प्रेरक पढ़े थे और दूसरा पढ़े थे क्या? तो दूसरा पढ़े थे मिश्र धातु, उसके बारे में थोड़ा सुन लेते हैं, ठीक है ना। राहुल कुमार गया कि पावन धरती से आपको नमस्ते सर, सभी लोग को नमस्ते, सभी लोग को गुड मॉर्निंग, सभी लोग को जय हिंद। क्लास को स्टार्ट करते हैं, तैयार हो जाओ। उससे पहले कुछ हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। तो कल पढ़े थे, दो चीज़ पढ़े थे, एक उत्प्रेरक पढ़े थे, दूसरा मिश्र धातु पढ़े थे, ठीक है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाता है, टॉपिक छोटा है लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट इससे आ जाता है। तो चलिए ये दो हम पहले सुन लेते हैं, उसके बाद क्लास को आप लोग का करते हैं स्टार्ट है क्लास है, आप सुन रहे थे क्लास वाइज स्टार्ट है ना, ठीक है। तैयार है? कल क्लास देख लिया ना? चलिए चलो यहाँ डाल दो। तो कल हम पढ़े थे क्या? तो कल पढ़े उत्प्रेरक, क्या पढ़े थे? उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट, क्या पढ़े थे? उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट के बारे में पढ़े थे। जल्दी बताओ वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे या घटा दे, उसे क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे या घटा दे, उसे उत्प्रेरक क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक कहा जाता है, बताए थे। फिर आप लोग को बताए थे कि उत्प्रेरक में बताओ कि अमोनिया किस विधि द्वारा बनता है? हैबर विधि। अमोनिया किस विधि के द्वारा बनता है? हैबर विधि के द्वारा। फिर बताने कि अमोनिया को हैबर विधि के द्वारा बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा का चूर्ण बताए थे। फिर बताए थे कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कौन सा विधि द्वारा बनाते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को संपर्क विधि। कौन विधि? संपर्क विधि। फिर हम बताए थे कि सल्फ्यूरिक अम्ल को संपर्क विधि के द्वारा बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम का चूर्ण। फिर दूसरा बताए थे कि सल्फ्यूरिक अम्ल को एक विधि और बनाने का है, बताओ। तो बताए थे सल्फ्यूरिक अम्ल को एक विधि और सीसा कक्ष विधि। कहाँ चल गया है? सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने की विधि और सीसा कक्ष विधि। तो बताए थे कि सल्फ्यूरिक अम्ल को जब सीसा कक्ष विधि द्वारा बनाया जाता है तो कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताओ। सल्फ्यूरिक अम्ल को जब सीसा कक्ष विधि द्वारा बनाया जाता है तो कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फिर आप लोग को बताए थे कि वनस्पति तेल से क्या बनाना है? वनस्पति घी या डालडा। क्या बनाना है? डालडा। वनस्पति तेल से बनाओ वनस्पति घी या डालडा। तो बताओ किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? निकेल। किसका प्रयोग करते हैं? निकेल ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे? पैलेडियम। क्या मारेंगे? पैलेडियम। फिर आप लोग को बताए थे उसके बाद फिर बताए थे कि क्लोरीन गैस बनाने का कौन सा विधि? डिकन विधि। भूल गया है? क्लोरीन गैस कौन विधि द्वारा बनाते हैं? डिकन विधि। क्लोरीन गैस कौन विधि द्वारा बनाते हैं? डिकन विधि। डिकन विधि। और क्लोरीन गैस बनाने के डिकन विधि में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग किया गया था? जल्दी बताओ। तो
क्लोराइड, क्यूप्रिक कोलाइड, क्यूप्रिक कोलाइड। फिर बताए थे कि अल्कोहल से ईथर बनाने पढ़ाए थे। अल्कोहल से क्या बनाते हैं? ईथर। क्या बनाते हैं? ईथर। तो अल्कोहल से ईथर बनाने में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो गर्म एलुमिना। गर्म एलुमिना अल्कोहल से ईथर बनाने में, गर्म एलुमिना अल्कोहल से ईथर बनाने में गर्म एलुमिना का प्रयोग किया जाता है। फिर आप लोग को बताए थे चीनी से बताए थे ग्लूकोज। क्या बताए थे? चीनी को ग्लूकोज में बदलने के लिए, चीनी को ग्लूकोज में बदलने के लिए किसको उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इन्वर्टेज। कौन सी? इन्वर्टेज। फिर बताए थे कि एथाइल अल्कोहल बनाने का विधि है किण्वन। कौन विधि है? किण्वन। कौन विधि है? किण्वन विधि। तो ग्लूकोज से एथाइल अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो जायमेज। क्या बताए थे? जायमेज। क्या बताए थे? जायमेज बताए थे। तो इसे पढ़ाए थे, कल नहीं पढ़ाए थे। और बताए थे एंजाइम और हार्मोन जो है ये भी उत्प्रेरक के रूप में, एंजाइम और हार्मोन जो है हमारे बॉडी में उत्प्रेरक का रूप में प्रयोग किया जाता है और ये हमारे बॉडी में है, इसीलिए इसे जैव उत्प्रेरक क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। इतना पढ़ाए थे कल उत्प्रेरक के बारे में, पढ़ाए थे ना। फिर बताए थे उत्प्रेरक का खोज कौन किया था? उत्प्रेरक का खोज किया बर्जिलियस। कौन किया था? बर्जिलियस। प्रोटीन का खोज किसने किया था? बर्जिलियस। किसने किया था? बर्जिलियस ने किया था। फिर बताए थे जैव शक्ति का सिद्धांत कौन दिया है? बर्जिलियस। कौन दिया है? बर्जिलियस। तो कल इतना अच्छे बताए थे और ये हम पुनः रिवीजन करवा दें, चूंकि आप लोग को याद ना होगा उत्प्रेरक वाला जो बताया था अभी, इसे जल्दी आप लोग को याद ना होता है और आशा करते हैं कि अब आप लोग को याद हो गया होगा। जल्दी बताओ। चलिए पूरा लिख दिया, जामे वगैरह पूरा लिख दिया, बिल्कुल राइट है। गुड मॉर्निंग गुरुजी सुपौल से सभी लोग को गुड मॉर्निंग। बताओ जितना बोल रहे थे उतना याद हुआ कि नहीं? याद हुआ कि नहीं? जल्दी बता दो। याद करना काफ़ी जरूरी है, इसीलिए अब रिवीजन करवाए हैं, ठीक है ना। अब दूसरा पढ़ाए थे मिस धातु। क्या पढ़ाए थे? दूसरा जो है पढ़ाए थे, लाइट ना है कि दूसरा पढ़ाए थे मिस धातु। क्या पढ़ाए थे? रात लाइट कटल था। अरे उधर इधर लाइट कटल था रात भर। चलो यहाँ पर चुप। अगर इधर लाइट कटता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि फिर इधर नहीं कटल होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो। अब देखो मिस धातु। क्या देखो? मिस धातु। क्या बोल रहा है? मिश्र धातु। ओए शांत रहो बैला का एक। मिस धातु बारे में कल पढ़ाए थे, पढ़ाए थे रे। क्लियर है भैया? हाँ एकदम क्लियर होना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए। गुरुजी एमजी मुजफ्फर से जीएम गुड मॉर्निंग की मॉर्निंग गुड। पूजा कुमारी पैर लागे तू गुरुजी मैथ्रिनी पर, ठीक है आपका। अब बिहार पुलिस के बाद उधर थोड़ा जाएंगे, थोड़ा इधर थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गए, ठीक है ना पूजा जी। अभी थोड़ा इधर ध्यान दे दीजिए आप, ठीक है। चलो यार डाल दो। क्या बता रहे हैं? तो कल पढ़े थे मिस धातु। क्या पढ़े थे? तो बताए थे धातुओं के मिश्रण को क्या बोलते हैं? मिस धातु। धातुओं के मिश्रण को मिस धातु। अरे बैला बोलना। धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु। मिश्र धातु कहा गया था। बताए थे आप लोग को, बताए थे कि धातु के मिश्रण को मिस धातु कहा गया था। और ये मिश्रण है, क्या है? मिश्रण है। मिश्रण दो टाइप के बताए थे, समांगी और विषमांगी। तो बताओ ये मिस धातु समांगी की विषमांगी? तो मिस धातु समांगी थे। क्या थे? समांगी थे। बताया थे जब मिस धातु का निर्माण किया जाता है तो कठोरता बढ़ता है कि घटता है? कठोरता बढ़ता है। मजबूती बढ़ता है घटता है? मजबूती बढ़ता है। फिर बताना आप लोग को जंग लगता है, बताओ तो ये जंगरोधी होता है क्या? तो जंगरोधी हो जाता है। तांबा में जल्दी जंग लग जाएगा, ठीक है ना। जिंक में जल्दी जो है जंग लग जाएगा, लेकिन इससे बना देंगे पीतल। क्या बना देंगे? पीतल। तो इसमें जल्दी जंग नहीं लगेगा, यानी जंगरोधी क्या हो जाता है? जंगरोधी हो जाता है। फिर बताना है क्वथनांक और द्रव्यनांक क्या होता है? तो क्वथनांक और द्रव्यनांक भी बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन लचीलापन क्या होता है? घट जाता है। तन्यता क्या होता है? घट जाता है। तन्यता क्या होता है? घट जाता है। और विद्युत का चालकता क्या होता है? यह भी घट जाता है, यह भी घट जाता है।
फिर पढ़ाए थे पीतल किसका मेल धातु है, कॉपर एवं जिंक, बताए थे ना। पीतल किसका मेल धातु है, तो कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक। हमारे यहाँ भी लाइट काटा था रात भर सोया नहीं, रात भर सोया नहीं, छत पर भागता, ठीक है ना। और नाच सोते बने तो नदिया भाग जाओ, नदिया ना है तो बजारा भाग जाओ, ठीक है ना, जो हाँ है वहाँ भाग जाओ, ठीक है। याद है जनाब, रिविजन कराना, रिविजन करना पहले। बल क्या तुम लोग तो घर में कहता रिविजन करता, हमको पता है, पढ़ता है घर में कुछ होना बल के, जितना यहाँ 1 घंटा पढ़ लेता है ना उतना 24 घंटा घर में नहीं पढ़ता है, ठीक है, ये फिक्स है जानवर का। याद है बोल रहा है पीतल, क्या बोल रहा है, तो पीतल के बारे में बताए थे। पीतल किसके बारे में बताए थे, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस। तो पीतल जो है कॉपर प्लस जिंक का, कॉपर प्लस जिंक का मेल धातु है। कॉपर को बोले थे पीतल को बोले थे ब्रास, क्या बोले थे, ब्रास। इसमें कॉपर कितना परसेंट, 70, कॉपर कितना परसेंट, 70%, और जिंक कितना परसेंट, 30, कितना 30। फिर बताए कासा, क्या बताए थे, कासा क्या बताए थे, तो कासा क्या बताए थे, कॉपर प्लस टीन, कॉपर प्लस टीन, कॉपर और टीन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कासा, क्या बनेगा, कासा बन जाएगा, कासा बन जाएगा। और बताए थे कासा बोलते हैं ब्रोंज, क्या बोलते हैं, ब्रोंज। जैसे ब्रोंज मेडल, ब्रोंज मेडल यानी कैश पदक, कैश पदक। बताओ कॉपर कितना परसेंट, तो कॉपर 90, कॉपर 90, और टीन कितना 10%, 10% होता है। अब बताना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ लिखा है कॉपर जिंक, और यहाँ डाल देंगे निकेल, क्या डाल देंगे, अगर यहाँ पर निकेल डाल देते हैं अलग से तो क्या बन जाएगा, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। तो निकल जर्मनी जाना है ना, तो निकलना पड़ेगा। तो जैसे निकल डालेंगे तो क्या होगा, जर्मन सिल्वर, क्या जाएगा, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट, 0%। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट, 0% हो जाएगा। अब बताओ यहाँ कॉपर है, टीन है, डाल दो जिंक, क्या डाल दो, अगर जिंक डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, गन मेटल, क्या बन जाएगा, गन मेटल, नहीं बन जाएगा रे, बन जाएगा गन मेटल, तो बन जाएगा गन मेटल, क्या बन जाएगा, गन मेटल। फिर बताते रोल गोल्ड पूछेगा, रोल गोल्ड क्या पूछेगा, रोल गोल्ड, रोल गोल्ड, ठीक है ना। तो रोल गोल्ड किसका है, तो कॉपर प्लस एल्युमिनियम, कॉपर प्लस एल्युमिनियम, ये है रोल गोल्ड। क्या है, रोल गोल्ड क्या है, ये रोल गोल्ड हो गया है, रोल गोल्ड हो गया है। फिर पढ़ाए थे क्या, बताओ, पढ़ाए थे फ्यूज, क्या पढ़ाए थे, फ्यूज बोले, क्या बोले, फ्यूज बोले, या सोल्डर बोले, क्या बोले, सोल्डर बोले, टाका बोले, क्या बोले, टाका बोले। क्या बताए थे, तो बताए थे, क्या बताए थे, तो पीवी प्लस एसएन, पीवी प्लस एसएन। फिर बताए थे आप लोगों को फ्यूज के बारे में, फ्यूज के बारे में बताए थे। फ्यूज का गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। फ्यूज का गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसलिए फटाक से ना उड़ जाता है यानी गल जाता है, लेकिन प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। फिर फ्यूज को श्रेणी क्रम में, कौन क्रम में, फ्यूज को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और किसका मेल धातु है, सीसा प्लस टीन, सीसा प्लस टीन का मेल धातु है, सीसा प्लस टीन का मेल धातु है। फिर बताया था आपको क्या, फिर बताए थे यहाँ पर स्टील, क्या बताए थे, बताए थे ना, अरे बताए थे ना, स्टील क्या बताए थे, तो बताए थे जैसे लोहा में जैसे कार्बन मिलाएंगे, लोहा में जैसे कार्बन, लोहा में कार्बन मिलाने पे क्या बन जाएगा, स्टील, क्या बन जाएगा, स्टील बन जाएगा। लोहा का जो है कठोरता वगैरह बढ़ जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगा। लेकिन यह बोलेंगे स्टेनलेस स्टील, क्या बोलेंगे, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो बताए थे क्या, फेंकनी, कौन चीज, फेंकनी, कौन चीज, फेंकनी यानी लोहा क्रोमियम निकेल, लोहा क्रोमियम निकेल, लोहा क्रोमियम निकेल, लोहा क्रोमियम निकेल हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। ड्यूरालुमिन क्या बताए थे, ड्यूरालुमिन। बताओ वायुयान के ढांचा बनाने में ड्यूरालुमिन चूंकि हल्का होता है, मजबूत होता है, जंगरोधी होता है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, एल्युमिनियम, क्या होता है, फिर क्या होता है, कॉपर, फिर क्या होता है, मैग्नीज और मैग्नीशियम। ये मिलाने से क्या बनता है, ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन सबसे अच्छा क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, एल्युमिनियम 95%, कॉपर क्या होता है 4%, 99% हो गया है ना। तो ये दोनों आधा, ये दोनों
आधा, ये दोनों क्या बताए थे? आधा आधा परसेंट, आधा आधा परसेंट बताए थे जल्दी बताओ। हम रेलवे का तैयारी करते हैं भाई। अच्छा है, चल रहा है ना सर? नोट्स पीडीएफ डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है? डाउनलोड ना हो रहा है नोट्स पीडीएफ डाउनलोड। देखिए यहाँ पर नोट पीडीएफ, वहाँ पर जब पीडीएफ में जाइएगा तो वहाँ पर जब उसको क्लिक कीजिएगा, ऊपर में 3 डॉट आएगा, ठीक है ना, या एक ठो लकीर आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो उसमें 2 चीज़ आएगा, एक ठो आएगा डाउनलोड, एक ठो आएगा एक्सपोर्ट। तो आप एक्सपोर्ट कीजिए। एक्सपोर्ट करने पर क्या क्या होगा? एक्सपोर्ट करने के बाद वो वहाँ से निकल कर फाइल में चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे डाउनलोड कीजिएगा तो फिर ऐप खोलना पड़ेगा, फिर ऐप में खोल के देखना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐप में रहेगा। तो आप एक्सपोर्ट कीजिए। एक्सपोर्ट मतलब वहाँ से बाहर निकल जाएगा और फाइल में चला जाएगा। भैया जी नोट्स में वायुयान का दूसरा लिखा हुआ है, वायुयान का दूसरा लिखा हुआ है, कुछ वायुयान का दूसरा लिखा हुआ है। हाँ यहाँ डाल दो। दरोगा से पहले सिलेबस खत्म करके दरोगा के लिए सेट शुरू कीजिए सर। हाँ तो होगा, धीरे सब हो जाएगा, टेंशन ले लो, ठीक है ना। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो। क्या बोल रहे हैं सुनो। अगला क्या बताया? बारूद। क्या बताए थे? बारूद में धातु नहीं, लेकिन ऐसे हम पढ़ाए थे, चूंकि क्वेश्चन पूछता है। बारूद में धातु थोड़े है। बारूद किसका मिश्रण था ये बताओ? तो सोरा चालकोल गंधक, सोरा चालकोल गंधक। तो बारूद मिश्रण था सोरा चालकोल गंधक, सोरा चालकोल गंधक, सोरा चालकोल गंधक, सोरा चालकोल गंधक। सोरा को बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना। गंधक को सल्फर, गंधक को सल्फर, गंधक के सल्फर बोलते हैं। और बताए थे बारूद का खोज किसने किया था? बारूद का खोज किया था किसने? तो रॉजर बेकन, रॉजर बेकन। तो जितना भी कल पढ़ाए थे रिवीजन सारा करवा दिए। अब बेला अब यो अगर ना याद होता है तो तुम लोग जो एक चूरी पानी नहीं ऐसे ही मर जाओ, ठीक है। अब ये याद ना हुआ रे? कल लोग पढ़ाए थे, फिर रिवीजन करवा दिए। अभी कितना रिवीजन करवाए थे, लेकिन अब ये पूछेंगे तो अलग अलग तो भूल जाएगा ये लोग। लेला तो पहले कब ये पूछेंगे तो ये लोग भूल जाएगा। बंदर है करता है। सर दरोगा नोट मिलेगा, दरोगा नोट मिलेगा, दरोगा नोट अलग से मिलेगा, ठीक है। दरोगा देखो सिलेबस आप लोग खत्म होगा ना, उसके दरोगा के लिए आप लोग को दम भर प्रैक्टिस करवाएंगे। यूट्यूब पर तो होबे करेगा, सेट वगैरह तो होबे करेगा। उसके आपको यहाँ पर्सनल जो है इम्पोर्टेंट फिर जो है आप लोग को करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। गरम लग रही ना ये? हाँ तुम तो बैठा ले ला के हम छटपटा रहे हैं, तुमको गर्मी लग रहा है। गरम लगा टकला। अरे वो ना सर दरोगा के लिए न्यू बैच कब ला रहे हैं? मेरे भाई को लेना है। दरोगा के लिए अब न्यू बैच नहीं आएगा, क्योंकि इसी में अभी ख़त्म कहाँ हुआ। इसमें सुनो, इसमें अभी बायोलॉजी ख़त्म हुआ है, ठीक है ना। केमिस्ट्री अभी स्टार्ट हुआ है। एसएसटी में जो है अभी जो है हिस्ट्री चल ही रहा है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अभी सब बाकी है, ठीक है ना। तो ये हो तो नया बैच है, इसमें भी क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो इसीलिए नया बैच नहीं आएगा, सिर्फ बैच लाने से थोड़े हो जाएगा। यहाँ पढ़ाना भी होगा, ठीक है ना। ऐसे बैच ला खाली यहाँ पे बैच वाला देंगे, पढ़ेबे नहीं करेंगे, ठीक है। पैसा यहाँ थोड़े खरीद लेना है, पैसा ले लो ले लो ले लो ले लो, ठीक है ना, उससे थोड़े करना है। हाँ एक बैच आप लोग के लिए लाएंगे, ठीक है ना। एकदम फास्ट में रिविजन बैच, खाली एकदम बोलते जाएंगे, शुरू से एकदम अंत करेंगे। जिस प्रकार अभी मान लो रिविजन जिस प्रकार करवाते हैं तुम लोग को, जैसे अभी बताए थे पहले के बारे में बताए थे, मृधातु बारे में बताए थे, उसी प्रकार जो है हाँ मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम सही है, याद डाल दो। उसी प्रकार जो आप लोग का रिवीजन में चलाएंगे, जिसमें मतलब 2 महीना के अंदर जो है ऑल सब्जेक्ट को जो है रिवीजन कर ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री जैसे मान लो ले लिए हैं,
तो स्टडी को ख़त्म करने में लगभग हमको अगर बोले हैं तो 10 से 15 दिन में ख़त्म कर देंगे। तीसरा डिवीजन में चलाएंगे और तुम लोग को कब फायदा करेगा पता है? जब ये पढ़ ले तब फायदा करेगा। अरे हम धुआंधार बोलेंगे और धुआंधार जलप्रपात बना देंगे, ठीक है ना? अरे समझा ले लेना, तो हम वो लेकर आएंगे। बाकी बात दरोगा बेच यही रहेगा जब तक दरोगा फाइनल ना हो जाए वैकेंसी आके, ठीक है? चलो यार हम लोग तो क्या बोल रहे हैं, पढ़ेंगे क्या? अब पढ़ेंगे बिलियन। क्या पढ़ेंगे? ऐसे तो बिलियन के बारे में थोड़ा मोड़ा हम पढ़े थे, बहुत पहले भी नहीं पढ़े थे। अरे बंदर, बिलियन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें पढ़े थे बेसिक केमिस्ट्री में पढ़े थे बिलियन के बारे में। लेकिन यहाँ बिलियन के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। बताओ, बिलियन यानी सॉल्यूशन, बिलियन यानी सॉल्यूशन। तो बिलियन बनता है दो चीज़ से, एक होता है विलय, एक होता है विलायक, एक होता है विलायक। तो बिलियन यानी सॉल्यूशन। यहाँ थोड़ा यहाँ फास्ट में लिख लेंगे चूँकि हम पहले पढ़ा चुके हैं। ये बंदर जो पहले पढ़ा चुके हैं उसमें थोड़ा फास्ट में यहाँ निकलेंगे, ठीक है ना? ध्यान दो। तो बिलियन दो चीज़ से बनता है। प्लीज सर लैपटॉप में ऑप्शन दीजिए क्लास चलने के, प्लीज सर। अच्छा लैपटॉप में मिल जाएगा, धीरे प्रोसेस में लगा हुआ है, ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहे हैं? तो बिलियन में क्या होता है? एक होता है विलय। क्या होता है विलय? क्या होता है विलय? यानी सॉल्यूट, विलय यानी सॉल्यूट। एक होता है विलायक। क्या होता है विलायक? क्या होता है विलायक? यानी सॉल्वेंट, विलायक यानी सॉल्वेंट। इससे पहले पढ़े हैं। जो बिलियन में घुल जाए उसे क्या बोलेंगे? विलय। जो घुल जाए उसे क्या बोलेंगे? विलय। और जो घोलेगा विलायक, धीरे बोल। जो घोलेगा विलायक, जो घुल जाए विलय, जो घोलेगा विलायक, जो घुल जाए विलय, जो घोलेगा विलायक। पानी और चीनी में कौन घुला? चीनी क्या है? विलय। और कौन घोला? पानी क्या है? विलायक। तो बताओ, तो चीनी क्या हुआ? विलय। पानी क्या हुआ? विलायक। क्या हुआ? विलायक। नमक क्या हुआ? विलय। दूध क्या हुआ? विलायक। क्या हुआ? विलायक। बताओ, ग्लूकोज क्या हुआ? विलय। ग्लूकोज क्या हुआ? विलय। शराब क्या हुआ? विलायक। बाबा पनिया लिखा, पनिया एक बार हो जाए लिखा रहे, खाली पानी तीनों जगह लिख दिया। तीनों पनिया में घुलेगा, अच्छा बात है। पनिया लिख दिया, खाली पानी कर दे। बताओ, पानी कर देते हैं। हाँ बताओ, तो ऊपर में है घुलने वाला, ऊपर में है घुलने वाला, इसीलिए विलय, इसीलिए ऊपर में है घुलने वाला, इसीलिए विलय। नीचे में है घोलने वाला, इसीलिए विलायक, इसीलिए विलायक। यहाँ ध्यान दो, और दोनों जाएगा मिल, दोनों जैसे जाएगा मिल, दोनों जैसे मिलेगा, दोनों जैसे मिला, वैसे ही बिलियन, सॉल्यूशन। कौन चीज? सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी तुम्हारा काम जो है सॉल्यूशन हो गया, तो तुम लोग भी जो है ना, तुम लोग जो है किसी के प्यार में एकदम घुल जाता है, ठीक है ना? तुम लोग भी जो है किसी के प्यार में एकदम घुल जाता है, यानी बन जाता है विलय। क्या बन जाता है? विलय। और कोई जो है तुमको एकदम सही में प्यार में एकदम घोल देता है, क्या एकदम घुल जो, ठीक है ना, घोल देता है, तो विलायक। तो प्यार में देखना, प्यार में जो है ना लड़का लोग जो विलय होता है तो अति विला जाता है, ठीक है ना? प्यार में लड़का लोग क्या होता है? विलय। केकरो देखा ओकरे में विलय हो गया, देखते रह गया, ठीक है ना? दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया। और लड़कियों लोग कम ना होती है, बोलता आन हम तोरे तो खड़े पड़े देखे बौखाए रही हो, ठीक है ना? और तो उसको बिला देगा, क्या करेगा? यानी लड़की लोग बिलाया, लड़की लोग। और जहाँ काम बन गया, तो दोनों मिलकर एकदम सोल्यूशन हो गया, काम में हो गया सोल्यूशन। क्या हो गया? जो काम था उसे सोल्यूशन मिल गया, समझ आ गया है ना? तो बच के रहना है सबसे। टेंशन लेने से अच्छा है पढ़ाई करो, पूजा। हाँ देखो कितना सजेशन दे रहा है, ठीक है ना? और यहाँ बिलियन और विलय और विलायक में खाली भूलना नहीं है, ठीक है ना? सुनो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, अब बताए थे कि बिलियन को जो है सांद्रता, यहाँ पर बिलियन को सांद्रता के आधार पर, ठीक है ना, 3 भाग में, कितना भाग में? 3 भाग में, असंतृप्त, संतृप्त, अति संतृप्त। इसे पढ़े रहे हैं पहले से भी, नहीं पढ़े रहे हैं? यहाँ ध्यान दो, आप लोग कमेंट क्या लिख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए।
बताए थे सांद्रता यहाँ पर सांद्रता के आधार पर विलयन जो है वो 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। बताए थे क्या? तो बताए थे क्या? तो बताए थे, इसे पढ़ेले हैं, थोड़ा फास्ट में निकलते हैं, ठीक है ना। पहला बताए थे ओसन तृप्त, क्या बताए थे? ओसन तृप्त, ओसन तृप्त। दूसरा बताए थे सन तृप्त, क्या? सन तृप्त। तीसरा क्या बताए थे? अति सन तृप्त, अति सन तृप्त, अति सन तृप्त। ये हुआ क्या? विलयन के सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के संतृप्त मतलब हुआ मन भर गया, संतृप्त मतलब मन भर गया ना, बोलता है मन जो है एकदम तृप्त हो गया है, एकदम संतृप्त हो गया, एकदम खाए का मन नहीं करता है, तो कौन चीज हो गया? यानी ये वह संतृप्त क्या हो गया? और कुछ मान लो, यहाँ ध्यान दो, सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है। मान लो तुम लोग देखना घर उर में जो है ना, कोई मतलब आएगा किसी घर में जो है, किसी के घर में जो है कोई जो है मान लो गेस्ट लोग आया है, तो आपका पड़ोसिया जो है ना, आपका पड़ोसिया जो है क्या करेगा? तो उस रसगुल्ला एगो पहुँचाएगा कि हमारा घर गेस्ट है, पहुँचाता है रसगुल्ला। आपका पड़ोसी जो है एगो रसगुल्ला पहुँचा देगा, जो आएगा रसगुल्ला पहुँचा देगा। अब वही एगो रसगुल्ला में क्या करेगा? तुम्हारा घर में जितना लोग रहेगा सब बैठ के खाएगा, मना भरेगा, मन भरेगा? मना भरबे नहीं करेगा, लगेगा हो इतनी देवे कर लिखे, पूरा मिली तो तब मन नहीं भरते ले, यानी असंतृप्त क्या हो गया है? असंतृप्त क्या हो गया है? असंतृप्त। एकदम शादी ब्याह में गया है, एकदम चार के बोला जितना रसगुल्ला खाना है खाओ, एकदम ठूस लो, तो ठूस लिया रसगुल्ला, तो क्या हो गया? संतृप्त। क्या हो गया? बोलेगा अब नहीं खेबो ना, मना जो है तृप्त हो गया, मना जब उचपुचा गया, क्या हुआ? मना जब उचपुचा जाए तो संतृप्त क्या हो जाए? अब माना उचपुचाने के बाद, सुनो यहाँ पर, माना उचपुचाने के बाद जो है, ठीक है ना, उसके बाद बोले कि एक बार खाने एकदम 100 रुपया देवो, 2 खेबी तो 200 रुपया मिल जीतो, और बारजी लगा लिया, क्या लगा लिया? और तो रायसन ले आदमी जो है पैसा चक्कर में जो है 500 गो और ठुस लिया, पहले ठुसले था ही, अब पैसा चक्कर में 500 गो और ठुस लिया जबरदस्ती। अब क्या हो गया? ओवरलोड। क्या हो गया? अति संतृप्त। क्या हो गया है? उसके कहेगा ए भाई इनो दे दे, इनो रात भर बौखेगा, रात भर बौखेगा, समझ आ गया है ना। यहाँ ध्यान दो, दिवेश उवेश सब लगा है कौन चीज, यहाँ ध्यान दो। मेरा दीदी के शादी जमालपुर के पास ही हुआ है, उधर ही जमालपुर से तो अभी घूर के आए हैं, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। और जमालपुर से क्वेश्चन भी बताया था आप लोग को, क्या बताए थे? बताए थे एशिया का सबसे पुराना रेल वर्कशॉप कौन है? जमालपुर में बताए थे एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? जमालपुर। बिहार का नहीं, भारत का नहीं, पूरा एशिया का, पूरा एशिया का, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। और संतृप्त को बोले थे इंग्लिश में क्या? तो और संतृप्त को इंग्लिश से बोले थे अनसैचुरेटेड। क्या बोले थे? अनसैचुरेटेड। और संतृप्त को क्या बोले थे? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। उसके बाद बताओ, उसके बाद अति संतृप्त को सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड बताए थे, यार करो, बताए थे ये रहा। यानी बताओ खाली पेट क्या हुआ? और संतृप्त। भर पेट क्या हुआ? संतृप्त। भर पेट से भी ओवरलोड, अति संतृप्त। अति, तुम खाता है 5 रोटी, क्या रोटी मिला 2 रोटी, कौन सी? असंतृप्त। 5 रोटी खाता है, 5 रोटी मिल गया है, संतृप्त। 5 रोटी खाता है, लेकिन साली खिला रही थी, कौन खिला रही थी? साली। जीजा जी एगो और लीजिए ना, अच्छा एगो हमर नाम से खा लीजिए ना, ठीक है ना, हमर नाम से खा लीजिए ना। अब साली खिला रही है, 2-3 रोटी और एक्स्ट्रा खा लिया है, अब क्या होगा ये बताओ? अति संतृप्त। क्या हो जाएगा? समझा बंदर? समझा ना? समझा? तुम लोग तो इस बहुत अच्छा समझेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो। अब क्या बोल रहे हैं समझो, अब बोल रहे हैं क्या समझो, क्या बोल रहे हैं? यानी जिसमें विलय और घुल जाए और संतृप्त। अरे खालिए पेट है ना, तो और खा लेगा और संतृप्त। यानी वैसा विलयन जिसमें विलय के मात्रा और घुल जाए और संतृप्त। वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा और घुल जाए और संतृप्त। वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संपूर्ण घुल चुका है। संतृप्त। वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अब नहीं घुले। संतृप्त। वैसा विलयन जो संतृप्तता को भी पार कर जाए।
अति संतृप्त, अति संतृप्त जैसे पानी में घोलो चीनी, ठीक है ना, जैसे पानी में घोले चीनी राजा जी, ठीक है ना, तो पानी में घोल दिया चीनी राजा, कौन घोल दिया? चीनी। तो पानी में क्या घोल दिया है? चीनी, बन गया शरबत, क्या बन गया? असंतृप्त। कौन चीज? क्या उसमें चीनी डालेंगे तो और घुलेगा? एकदम घुल जाएगा, ठीक है ना, तो वो असंतृप्त है। अब चीनी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, एक टाइम आएगा बोलेंगे नहीं घुलेंगे राजा जी, नहीं घुलेंगे राजा जी, तो कौन चीज? संतृप्त। कौन चीज? अब तू बोले कैसे नहीं घुलेगा, कैसे नहीं घुलेगा? घुलना पड़ेगा, पैसा दिए हैं, पैसा दिए हैं, घुलना पड़ेगा। और जाए के चढ़ा दिया आग पर, कहाँ पर? आग पर, ठीक है ना, दिया आराम धिपा दिया, तो चीनी घुलेगा? घुल जाएगा। तो अति संतृप्त। कौन चीज? अति संतृप्त। अब यो नहीं समझा जो बैले है, आप थोड़े समझाएंगे, तो समझा दिए ना, समझा रहे बैला? समझा है? लखीसराय सेंटर गया है सर जी बिहार पुलिस का, कहीं सेंटर जाए, ठीक है ना, कहीं सेंटर जाए, अंतरिक्ष में चल जाए, मंगल ग्रह पर चल जाए, बुध ग्रह पर चल जाए, पाकिस्तान चल जाए, अफगानिस्तान चल जाए, अमेरिका चल जाए, बांग्लादेश चल जाए, फोड़ क्या आना है? क्रिकेट क्या आना है? समझा गया है ना? फोड़ देना है। भैया बड़ी भोजपुरी गाना सुनते हैं, रील में देखे हैं, रील में देखे हैं, भोजपुरी गाना सुनते ना है, इतना डीजे इधर से पार होगा, ठीक है ना, पगलासन कर ले, सब दिमाग में रहता है। आज यहाँ सुनो तुम लोग, रे तुम लोग खाली भोजपुरी गाना सुनता है बैला, भोजपुरी गाना का हम सही यूज करते तुम्हारा साइंस पढ़ाने में, हाँ, अगर यूज हम ही करते हैं, अरे साइंस होकर यूज करते हैं तो हम तो प्रॉफिट तुम लोग को देते हैं, और तुम लोग खाली सुनता है, नाचता है, कमरिया डोले डोले करता है। और यहाँ डोलाएंगे तो शरबत बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अरे बनेगा। लालू कुमार हम न्यू है सर। लालू तुम न्यू कैसे है? अब सुनो, आप पढ़ेंगे क्या? अब जो है ना, आप पढ़ेंगे तीन, अब तीन चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बिलियन, क्या पढ़ेंगे? बिलियन में पढ़ेंगे, यहाँ जान दो कौन कर रहा है, सब धक्का धक्की कर रहा है, क्यों हुआ? अरे तू फोन ठीक है, धक्का कह रहा है लड़का का, यहाँ जान दो। बताए थे अब पढ़े कौन चीज? अब पढ़ेंगे वास्तविक बिलियन, वास्तविक बिलियन, फिर पढ़ेंगे क्या? फिर पढ़ेंगे कोलाइड, क्या पढ़ेंगे? कोलाइड, और फिर पढ़ेंगे निलंबन, क्या पढ़ेंगे? इस पर क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन अभी सब होगा लास्ट में, ठीक है ना, याद डाल दो क्या बता रहे हैं, सुनो जो याद डाल दो। पढ़ेंगे क्या? तो पढ़ेंगे वास्तविक बिलियन, वास्तविक बिलियन, वास्तविक बिलियन, फिर पढ़ेंगे कौन सी? कोलाइड, क्या पढ़ेंगे? और फिर पढ़ेंगे निलंबन, क्या पढ़ेंगे? वास्तविक बिलियन मतलब हुआ, वास्तविक बिलियन मतलब हुआ कि विलय जो है दिखबे नहीं करे। विलय जो है जैसे पानी में घोल दिए चीनी, क्या चीनी दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, विलीन हो जाता है, तो उसे बोलते वास्तविक बिलियन, ये समांगी बिलियन, ठीक है ना। और कोलाइड उसको बोलेंगे जो थोड़ा वास्तविक बिलियन से गाढ़ा होगा, उसे कोलाइड क्या बोलेंगे? जैसे दूध क्या है? कोलाइड। दूध क्या है? कोलाइड। रक्त भी क्या है? कोलाइड। रक्त भी क्या है? कोलाइड। तो ये सब कोलाइड के उदाहरण। शहद भी क्या है? कोलाइड। सब कोलाइड के उदाहरण में आ जाएगा। और जो कोलाइड से भी गाढ़ा रहेगा, कोलाइड से भी गाढ़ा रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? निलंबन। जैसे तुमने मछली मारा है, अरे मछली मारा है, मछली मारता है एकदम, तो जाता है एकदम जो है पानी और कीचड़ को एकदम जो है लतिया से मारता है, होय करके एकदम पूरा घाट देता है, तो अंदर से गरैया निकलता है, ना निकलता है? निकलता है, चेंगा निकलता है, निकलता है, पूरा एकदम लिया पानी में गया, अब मछली मारा एकदम दिया, पूरा एकदम दिया कचरा कचरा कर दिया है, तो वो हुआ निलंबन। क्या हुआ? निलंबन। समझ आ गया है ना? समझो। सर हमको एलपी बेस से दरोगा में जाना हो सकता है सर? हो जाएगा। आ जाओ लाइव में, ज़्यादा नहीं रिवाइज करवाए हैं। किसको बोलो लाइव में आने? किसको बोलो लाइव में आना? आप चलो यहाँ डाल दो। क्या लिख रहा है? सिलेबस जल्दी ख़त्म करिए सर जी, सिलेबस जल्दी ख़त्म कीजिए। उड़ा दें, बताओ, उड़ाने भी जानते हैं। यहाँ डाल दो। क्या बोल रहे हैं सुनो। तो एक पढ़ेंगे वास्तविक बिलियन। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक बिलियन। समझना मेन है, ठीक है ना। वास्तविक
बिलियन, वास्तविक बिलियन। दूसरा क्या पढ़ेंगे? दूसरा पढ़ेंगे कोलाइड। क्या पढ़ेंगे? कोलाइड। क्या पढ़ेंगे? कोलाइड। तीसरा पढ़ेंगे निलंबन। क्या पढ़ेंगे? निलंबन। क्या पढ़ेंगे? निलंबन। तो 3 चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। एगो निकल पहले, तुम वहां निकल चले पीछे। सब लड़ा के जो है ना, सब बैला जो है ना, ऐसा लगा आरी बारी पढ़ा पर, नाका से नेट गिरा पर, पैंटा खुलल जा पर, वह काम करे ये सब। जामा कहे का इतना बड़ा हो गया सर, वो हमारा धकल रहा है, वो हमारा ये कर रहा है, छुट्टी काट लिया सर, पीना चुबा दिया सर, नेट पोछ दिया सर। बड़ा कैसा। अच्छा लैपटॉप वाला बात करते हैं, ठीक है ना। सर जी मैं बदमाशी करते हैं, 2 कटाप दीजिए। ठीक है, तुमको 2 कटाप दे देंगे संगीता कुमारी, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, तो ये तीनों समझो पहले। ये तीनों देखो, वास्तविक बिलियन, वास्तविक बिलियन, वास्तविक बिलियन। वास्तविक बिलियन मतलब क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्या, तो रियल सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। फिर देखो यहाँ पर ध्यान दो, वास्तविक बिलियन। देखो वास्तविक बिलियन क्या हुआ, शरबत। क्या हुआ, अरे शरबत। वास्तविक बिलियन क्या हुआ, वास्तविक बिलियन हुआ शरबत। क्या हो गया है, शरबत। क्या हो गया है, कोलाइड। क्या हुआ है, दूध। क्या हो गया है, समझो पहले एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है ना। और निलंबन क्या हुआ है, निलंबन हुआ है कीचड़। क्या हो गया है, कीचड़। क्या हो गया है, या ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, पानी प्लस बालू, पानी प्लस कीचड़, पानी प्लस कीचड़। हो गया निलंबन, हो गया निलंबन यानी सस्पेंशन, सस्पेंशन हो गया है। तो सबसे कम गाढ़ा कौन है, तो वो है वास्तविक बिलियन, दूध। अरे लला गजब है। सरबता है ना, सरबता की पास से ऊपर दिख जाएगा, न दिखता दूध। आज देखो तो शरबत क्या है, उससे गाढ़ा कौन है, दूध यानी कोलाइड। उससे भी ज्यादा गाढ़ा कौन है, निलंबन यानी पानी प्लस कीचड़, पानी प्लस कीचड़। जैसे सत्तू घोले हैं तो वो क्या, किसका एग्जाम्पल है, निलंबन का एग्जाम्पल है। अरे सत्तुआ घोल दिया, किसका एग्जाम्पल है, निलंबन। किसका एग्जाम्पल है, निलंबन का एग्जाम्पल है। शरबता में डाल दिया दही तो किसका एग्जाम्पल है, निलंबन बन जाए। क्या बन जाएगा, पानी में डाले ग्लूकोज, किसका एग्जाम्पल है, वास्तविक बिलियन, वास्तविक बिलियन। पानी में डाल दिया नमक, क्या डाल दिए, किसका एग्जाम्पल है, वास्तविक बिलियन। रक्त किसका एग्जाम्पल है, कोलाइड का एग्जाम्पल, कोलाइड का। शहद में किसका एग्जाम्पल है, कोलाइड का एग्जाम्पल। चलो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि वास्तविक बिलियन जो है ना, ये समांगी होता है। क्या होता है, समांगी मतलब समझ रहा है ना, समांगी मतलब होमोजीनियस, होमोजीनियस। रंजीत कुमार सर एलपी बैच अभी से ले सकते हैं या बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो चुका है। आप तो जुड़े हैं, आप तो पढ़िए रहे हैं, तो एलपी क्या लेना जरूरी है, आप इसमें पढ़ रहे हैं ना, कोई जरूरी नहीं लेने के लिए, ठीक है रंजीत जी। ये नांडू, ये नांडू क्या बोल रहे हैं क्या, अजय यादव जी। अच्छा व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, सोल्यूशन हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, तो वास्तविक बिलियन क्या है, समांगी। क्या है, समांगी का मतलब हुआ क्या, तो विलय जो है हर जगह समान रूप से मौजूद रहेगा। और बताओ दूध देखा है, तो दूध भी समांगी होता है। क्या होता है, दूध भी देखा है रे, तो दूध भी समांगी होता है। दूध में भी बसा उसा जो कण होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है क्या, नहीं, हर जगह समान होता है, हर जगह समान होता है। तो दूध भी समांगी, लेकिन ये समांगी होता है कि चरवा बढ़ जाएगा। तुमने देखा होगा नदी वगैरह में, कहीं पर नदी पोखर तालाब कहीं पर मछली मारा होगा ना, तो दिन भर मार के कचाहिन कर दिया होगा, दिन भर मार के क्या कर दिया है, कचाहिन। और फिर जो है रात को घर आ जाएगा, और फिर जब सो के भोरे भोरे जाएगा ना, पनिया फिर एकदम छा करेगा ना, सफ़ेद हो जाता है, ना जाता है सफ़ेद। कैसे हो गया, किचरवा सब बढ़, किचरवा सब बढ़ गया। यानी यहाँ पर जो है ये होता है क्या, निलंबन। ये होता है क्या, ये होता है विषमांगी। क्या होता है, विषमांगी होता है। यानी कीचड़ जो है वो हर जगह समान रूप से नहीं होता है। अब यहाँ ध्यान दो, पहला हो गया। दूसरा, सबसे छोटा कण किसका है, बताओ, सबसे
यहाँ क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं सबसे छोटा कण किसका होगा? पूछा बात है, पूछा बात है। सबसे छोटा कण किसका होगा? सबसे छोटा कण किसका होगा? तो वास्तविक बिलियन का। सबसे बड़ा कण किसका होगा? सबसे बड़ा कण किसका होगा? तो सबसे बड़ा कण होगा निलंबन का। पूछा बात है। लेकिन मध्यम में तो दोनों के मध्य, दोनों के तो मध्यम में किसका कण होगा? तो यह कोलाइड क्या होगा? कण के आकार पूछता है, कण का आकार पूछता है। वास्तविक बिलियन में बताओ कण का आकार कितना होना चाहिए? वास्तविक बिलियन में कण का आकार कितना होना चाहिए? जनाब वास्तविक बिलियन में कण के आकार कितना होना चाहिए? तो 10⁻⁻7 से छोटा, कितना छोटा होना चाहिए। अगर किसी बिलियन में विलय के कण के आकार 10⁻⁻7 से छोटा है तो समझ जाना वो क्या है? वास्तविक बिलियन। और 10⁻⁻5 से बड़ा है तो समझ जाना कौन चीज? निलंबन। कौन चीज? निलंबन। और दोनों के बीच में है 10⁻7 से बड़ा और 10⁻5 से छोटा। क्या बोल रहा है? इससे बड़ा और इससे छोटा। तो समझ आना कौन चीज? समझ आना कोलाइड। क्या समझ आना? कोलाइड। ये क्वेश्चन पूछता है। हिस्ट्री कब होता है सर? हिस्ट्री आपका जो है ये क्लास खत्म होगा उसका 10 से 15 मिनट में, मानो तो 9 बजे, ठीक है ना? 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, चलो यहाँ डाल दो। अब यहाँ डाल दो। आला क्या पढ़ेंगे? यहाँ डाल दो। बताओ बताना है क्या वास्तविक बिलियन जो है ये फिल्टर पेपर पार करेगा? फिल्टर पेपर लिया है, फिल्टर पेपर क्या लिया है? फिल्टर पेपर। और उसको डाल दो शरबत। क्या डाल दो? शरबत। सर सना पार हो जाएगा। अरे पार ना हो जाएगा क्या? चिड़िया लटक जाएगा? अरे फिल्टर पेपर ले लिया है, उसे शरबत डाल दिया है तो क्या चीनी लटक जाएगा? नहीं, चीनी सहित पार हो जाएगा। चीनी पता ही नहीं चल रहा है। चीनी बिला लो, डीजे पार हो रहा है। बोलते गरमा कहाँ सीखता है? इसे सीखते हैं गरमा, ठीक है ना? डीजे पार हो रहा है और हल्ला कर रहा है। सुनो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बताओ क्या ये वास्तविक बिलियन जो है फिल्टर यानी छन्ना पत्र, फिल्टर यानी छन्ना पत्र, छन्ना पत्र को पार करेगा? तो छन्ना पत्र को पार करेगा, पार कर लेगा। क्या ये आपका जो कोलाइड ये फिल्टर पेपर छन्ना पत्र को पार करेगा? तो दूधा डाल के देखो ना, दूधा भी पार हो जाता है ना? होता है। तो यह भी पार, यह भी क्या होगा? यह भी जो है फिल्टर पेपर को पार कर जाएगा। लेकिन ये पार करेगा नहीं। किचरबा अपने रह जाएगा। पनिया कहेगा हम जाइयो, किचरबा तो उधरे रहा। यानी यह पार, यह फिल्टर पेपर को पार नहीं करेगा, नहीं। अब सुनो यहाँ पर आप पढ़ेंगे प्रकीर्णन। क्या पढ़ेंगे? प्रकीर्णन किस में होगा पता है? क्या बताओ? प्रकीर्णन का मतलब होता है, सुनो यहाँ ध्यान दो हम जो बोल रहे हैं। प्रकीर्णन किसको कहते हैं? जनाब यहाँ ध्यान दे। पहले सुन, प्रकीर्णन कैसे हम पूछते हैं? कौन सी लो अलग दुनिया में लेला। प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। सुनो, प्रकीर्णन होता है कि जब प्रकाश के किरण किसी कण से टकरा कर छितराए के भीतर आ जाए। समझ आया? अरे प्रकाश के किरण किसी कण से छितराए के भीतर आ जाएगा। नहीं प्रकीर्णन कौन चीज? छितराए के फैल जाएगा। ठेठ भाषा में छितराए के भीतर आ गया, ठीक, छितराए के फैल जाएगा। बोलेंगे प्रकीर्णन। क्या बोलेंगे? प्रकीर्णन बोलेंगे, प्रकीर्णन बोलेंगे। समझ आया? अगर छितराए के फैलेगा नहीं तो प्रकीर्णन नहीं होगा। तो शरबत में तुम लाइट डालना, ठीक है ना? फैलेगा किरण नहीं। शरबत तुम बना लो, उसमें लाइट डालो, फैलेगा नहीं। नहीं बताओ क्या वास्तविक बिलियन प्रकीर्णन होता है? इससे प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकीर्णन नहीं होगा कि प्रकीर्णन के लिए जो है ना कण के आकार 10⁻⁻7 से बड़ा होना चाहिए। बताओ प्रकीर्णन कोलाइड में होगा तो इसमें प्रकीर्णन होगा। ऐसे प्रकीर्णन इसमें होगा। इसमें तो पार नहीं करेगा, ये तो निलंबन है, अंधार रहेगा। अरे पानी में कीचड़ घोल दिया है, पार करेगा? पार नहीं करेगा।
यानी इसमें प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा। अगला होता है टिंडल प्रभाव। क्या होता है? स्केटलिंग, बिल्कुल राइट है, स्केटलिंग बिल्कुल राइट है। अगला टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव समझता है? टिंडल प्रभाव होता है कि कोलाइड का जो कण होता है ना, कोलाइड का कण जो होता है, जैसे दूध में क्या है? वसा कण है, ठीक है ना, प्रोटीन का कण है। तो ये सभी बैठल एक जगह नहीं रहेगा, शान से बौखते रहेगा। तुम लोग बौखते रहता है दिन भर, फालतू बौखते रहता है, ठीक है ना। अब बौखेगा सीधा नहीं बौखेगा, टेढ़ा मेढ़ा बौखेगा, यानी जिग जेग पथ पर चक्कर लगाते रहेगा फालतू में, कभी इधर कभी उधर, कभी ओकर घर में, कभी ओकर घर में, कभी पड़ोसी घर में, यानी बौखते रहेगा। यानी जो कोलाइड के कण है वो जिग जेग पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। इसी गति क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव होगा कोलाइड में। हाँ, कोलाइड में होगा, कोलाइड में होगा, बिल्कुल राइट है। और टिंडल प्रभाव में जो गति करता है, टिंडल प्रभाव में जो कण गति कर रहा है उससे बोलेंगे ब्राउनी गति। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ब्राउनी गति। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? ब्राउनी गति। तो बताओ, क्या टिंडल प्रभाव वास्तविक बिलियन में टिंडल प्रभाव होगा? क्या वास्तविक बिलियन में टिंडल प्रभाव होगा? तो वास्तविक बिलियन में टिंडल प्रभाव नहीं होता है। इसमें टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव जो गुण है, ये किसका गुण है? कोलाइड का। किसका गुण है? टिंडल प्रभाव किसका गुण है? कोलाइड का। तो कोलाइड में टिंडल प्रभाव होगा, तो टिंडल प्रभाव होगा, टिंडल प्रभाव होगा इसमें, ठीक है ना। यानी इसमें देखना, इसमें जो लाइट मारेगा ना, दूध में जो लाइट मारेगा, सुनो, जब दूध में लाइट मारेगा तब देखना नज़दीक में जो है ना आपको लाल दिखाई देगा। अब बोलेगा अब गिलास ले लेना और लटवा मारना, बोले लटवे नहीं जा रहा है, अरे कांच के बर्तन लेना है, ठीक है ना, इन्हें के ले लेना कौन चीज बर्तन? स्टील वाला बर्तन और दूधा रख देना, माना राइट मारना बाहर से, किरण चल जाएगा। नहीं, कांच के बर्तन लेना से जिसमें किरण पार हो जाए, ठीक है ना। तो सुनो यहाँ क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं क्या, सुनो, बोल रहे हैं ले लिए दूध, क्या ले लिए? कांच के बर्तन में, कांच के बर्तन में, और मार दिए लाइट, मार दिए लाइट, मारेगा ना, तो लाइट मारेगा तो देखना 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 यहाँ पर शुरू में देखना, शुरू में हम जानते हैं सबसे अधिक तरंदर किसका होता है? लाल का होता है। तो लाल मुड़ेगा दूर जाके, लाल मुड़ेगा, देखना यहाँ पर थोड़ा बैगनी नजर आएगा, इधर लाल नजर आएगा, क्योंकि लाल बहुत दूर जाके मुड़ेगा, क्योंकि लाल का जो है तरंगदर ज़्यादा होता है, बैगनी का कम होता है। जिसका तरंगदर कम होगा वो जल्दी मुड़ जाएगा, इधर थोड़ा बैगनी नजर आएगा और दूर में नजर आएगा लाल। क्या नजर आएगा? लाल नजर आएगा। इसी बोलते हैं टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। लेकिन टिंडल प्रभाव में जो कण होता है वो जिग जेग, कौन चीज? जिग जेग पथ पर, कोलाइड में जो कण होता है वो जिग जेग पथ पर, यानी टेढ़ा मेढ़ा पथ पर चक्कर लगाता है, उससे ब्राउनी गति। क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति, क्योंकि इसका खोज किया तो रॉबर्ट ब्राउन। टिंडल प्रभाव कोलाइड में होता है? हाँ होता है। इसमें तो होबे करेगा, इसमें किरण जैबे करेगा, तो होगा कहाँ से? इसमें टिंडल प्रभाव निलंबन में टिंडल प्रभाव नहीं होता है, टिंडल प्रभाव नहीं होता। ब्राउनी गति क्या बताएं? ब्राउनी गति, ब्राउनी गति बताए थे कि कोलाइड का जो कण होता है वो शांति बैठा नहीं रहता है, जिग जेग पथ में बौखते रहता है, टेढ़ा मेढ़ा पथ में बौखते रहता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। तो ब्राउनी गति, ब्राउनी, तो क्या ब्राउनी गति इसमें होगा? ब्राउनी गति इसमें होगा? नहीं, ये सब गुण है कोलाइड का। कैसा गुण है? क्या इससे ब्राउनी गति होगा? हाँ, इससे ब्राउनी गति होगा। इसमें तो पारे ना, ये तो ले लहसन बढ़ जाएगा, ले लहसन बढ़ जाएगा, सही निलंबन है, देखो बढ़ गया, ठीक है ना। ये कौन चीज है? निलंबन। ये बैठ ना गया सुत जाएगा कोई धरी में, ठीक है ना। तो ये क्या है? निलंबन। क्या है? निलंबन। इसमें जो है ब्राउनी गति नहीं होगा, ब्राउनी गति नहीं होगा, नहीं होगा। बताओ, किरण अगर मारेंगे तो किसमें किरण पार हो जाएगा? इससे पार हो जाएगा। तो यह पारदर्शी क्या होता है? यानी शरबत ले लो, शरबत ले लो, इधर से उधर देखो, दिखाई देगा, दिखाई देगा। कांच के बर्तन लो, ठीक है ना, तुम लोग शादी ब्याह में जाएगा ना तो वहाँ शरबत मिलेगा ना, तो वहाँ कांच के बर्तन नहीं मिलता, कांच के, जो शरबत देने आएगी, ठीक है ना, उसको उसी से देखना, ठीक है, दिखाई दे देगा ना, दिखाई देगा, दिखाई देगा, ठीक है ना। यानी वो पारदर्शी है, कौन सी है? पारदर्शी है, ठीक है ना, पारदर्शी है। यानी वास्तविक विलयन क्या होता है?
तो वास्तविक विलयन जो है पारदर्शी क्या होता है। लेकिन मान लो दूध मिला, क्या मिला रे बेला सुन, मान लो दूध मिला, क्या मिला, तो दूध आम इधर सुलभ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, यानी ये क्या होता है अपारदर्शी। क्या होता है अपारदर्शी। इसमें तो और कुछ नहीं सूझेगा, अंधारे नहीं लगेगा, कौन चीज लगेगा, लेगा अंधार हो गलो, ये कौन चीज हो गलो, ठीक है ना, अंधार हो गया, यानी ये भी अपारदर्शी। इस प्रकार जो है ये तीनों में अंतर समझ गया। क्या ये तीनों से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कितना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, थ्योरी लिख के बता देगा ना, बता देगा। किरण को मारेंगे या किरण से मारेंगे, अरे यहाँ ध्यान दे, किरण को मारेगा। तुम खाली ही बोल सकता है तू वो मेरी किरण, तू बोलेगा भागनी यहाँ से, मुँह देखनी, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है। अब पढ़ेंगे क्या, तो अब अंतिम पढ़ेंगे आप लोग का कोलाइड के प्रकार। कोलाइड का, तो कोलाइड टोटल 9 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, 9 टाइप का होगा, 9 टाइप का होगा। अब वो पढ़ेंगे, स्टार्ट करें। टाइम कितना हो गया, 8। हाँ टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम पर खत्म हो जाएगा, टेंशन ले लो। ऐसा जल्दी तुम लोग पढ़वो नहीं करता है, इसलिए थोड़ा आराम से पढ़ लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है, क्या पूछता है कि जो है दूध किसका एग्जाम्पल है, किस कोलाइड का एग्जाम्पल है, तो कोलाइड तो है, लेकिन कौन कोलाइड है दूध, तो दूध जो है वो है इमल्सन। क्या है, ये बहुत बार पूछा गया, दूध क्या है इमल्सन, क्या है, या इसी को बोलते हैं पायस। क्या बोलते हैं पायस, क्या बोलते हैं पायस। बिल्कुल पारदर्शी, 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 बिल्कुल राइट है, बिल्कुल पारदर्शी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करें। नहीं सर जी, क्या नहीं, क्या नहीं बताओ, यहाँ ध्यान दो। ओह, तो कोलाइड के प्रकार, कोलाइड के प्रकार सुनो। कोलाइड के प्रकार को बांटेंगे 9 भागों में। कितना भाग बांटेंगे, 9 भागों में बांटा जाएगा। 9 भागों में कितना भाग बांटेंगे रे, अरे पहला बोल ना, 9 भाग कितना भाग बांटेंगे, कोलाइड कितना भाग बांटेंगे, 9 भाग में। सब यहीं याद कर लेना है, बोल रहे हैं सब यहीं याद कर लेना है, ठीक है ना, सब यहीं याद कर लेना है। देखो यहाँ लिखेंगे पहले विलय, क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे विलय, क्या लिखेंगे विलय, या जनावर मार के मुँह का ना फाड़ देंगे, ठीक है, ठीक है ना। ना तो विलय बन पाएगा, ना तो विलायक बन पाएगा। ऐसे जिंदगी जो छितरा भितरा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दे, बल का विलय, और यहाँ कौन सी है विलायक, क्या लिखेंगे विलायक। यहाँ लिखेंगे कोलाइड, क्या लिखेंगे कोलाइड, क्या लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल, क्या लिखेंगे एग्जाम्पल, क्या लिखेंगे। अब सुनो, विलय और विलायक होता है किस में, तो ये तो होता है किस में, विलयन में होता है। तो कोलाइड में विलय को बोलेंगे क्या पता है, प्रक्षिप्त। क्या बोलेंगे, अरे कोलाइड में जो घुल जाएगा उसे क्या बोलेंगे विलय, यानी प्रक्षिप्त। देखो हम क्या बोल रहे हैं, सुनो, कोलाइड में भी जो घुलेगा वो विलय की तरह काम करेगा, लेकिन उसे विलय नहीं, प्रक्षिप्त क्या बोलेंगे, यानी छिप जाने वाला, प्रक्षिप्त क्या बोलेंगे, प्रक्षिप्त कहा जाएगा। सुनो ध्यान से, सब तो जल्दी पढ़ता ना है, ठीक है। तो इसे तो विलय को बोलेंगे प्रक्षिप्त, क्या बोलेंगे प्रक्षिप्त, प्रक्षिप्त क्या बोलेंगे विलय, यानी विलय यानी प्रक्षिप्त माध्यम, प्रक्षिप्त माध्यम, प्रक्षिप्त माध्यम। और विलायक यानी प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम। यहाँ बन जाएगा कोलाइड, क्या बन जाएगा। अब कोलाइड 9 तरह का होगा ना, फटाफट याद करो। कोलाइड कितना होगा, 9 तरह का होगा, 9 तरह का। अब कैसे याद करेंगे, सिंपल याद करना है, 3 बार लिखना है, किसी को भी 3 बार। कितना बार लिखना है, 3 बार लिखना है, ठीक है। किसी को भी कितना बार लिखना है, 3 बार। तो तुम लोग किसी को भी पढ़ो तो 3 बार पढ़ो। एक बार यहाँ पढ़ लिया है, एक बार जाओ घर में तो फिर रिविजन करो, एक बार सोने से पहले देख लो, बस याद हो जाएगा, नहीं समझा। तो 3 बार पढ़ करता ले ला, एक को बार नहीं पढ़ते ले ला। वो तो हम हैं जो यहाँ पर जो है 3 बार रिविजन करवा देते हैं, ठीक है ना। ये तुम लोग ले ला, पढ़ेगा ना, ठीक है। किसी को 3 बार लिखो, याद आन दो। इलाहाबाद के पागल नबी नगर से नहीं, लेकिन औरंगाबाद से हैं, कहो क्या काम है। तो नबी नगर है कहाँ ले ला, चलो यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। जनाबर लिखो ठोस, क्या लिखो
ठोस, 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 द्रव, 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 गैस, गैस। ये ला गैस की एसिडिटी बना पाई, ये तो और बॉयल ले रखा, गैस की एसिडिटी बना पाई। जानवर क्या थोड़ा ये ना, और गैस कौन सी, गैस हो गया है। लेकिन खाली यहाँ ध्यान दो, यस सर सही बोले हैं, अरे हम सर ये बोलते हैं। लिख रहे हैं, अभी लिखे कहाँ है, उसे कोई दिक्कत नहीं, वो लिख देने की दिक्कत है। हाँ अच्छा मान लो कि यहाँ ठोस 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 लिख दिए, ठीक है ना, और यहाँ करें कोई द्रव द्रव अथी, यहाँ करें ठोस द्रव गैस, तो कुछ से भी कोई दिक्कत नहीं है। खाली वहाँ पर जो अथिया तुम्हारा जो है, जो क्रम में वहाँ दिया कॉपिया वो बदल जाएगा, क्रम नहीं रहेगा, वह क्रम रहने दे, चलो वही क्रम रहने देते हैं। अरे वहाँ मतलब वहाँ जो क्रम दे नो वो खाली बदल जाएगा, जो अथिया दे रहे हैं वो क्रम में जो पढ़ाया हुए क्रम में नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलो ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ विलायक क्या लिख देते हैं, विलायक यानी प्रक्षेपण कौन सी, और यहाँ विलय क्या लिख देते हैं, कोई दिक्कत है। चलो तुम लोग का दिक्कत होगा कि अरे मतलब दोनों तो मिलाने हैं ना, एगो ठोस को द्रव रहबे करेगा, तो जो सीरियल क्रम में जो हम लिख रहे हैं नोट्स में कहीं नहीं मिलेगा, ऊपरा लाइन नीचे चल जाएगा, चलो ऊपरा चल जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा खाली, बाकी कुछ थोड़े होगा। ठोस द्रव तो दोनों रहने हैं, ठीक है, उसमें बौखने वाला बात ना है, ठीक है ना। तूने बोला ना औसी है तो औसी है। विलायक मतलब क्या हुआ, विलायक मतलब प्रक्षिप्त, क्या हुआ, प्रक्षिप्त माध्यम, प्रक्षिप्त माध्यम, प्रक्षेपण, सॉरी कौन माध्यम, प्रक्षेपण, कौन माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम। और विलय मतलब प्रक्षिप्त यानी छिप जाने वाला, छिप जाने वाला। अब सुनो, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ देना है ठोस के साथ ठोस, फिर क्या देना है द्रव, फिर क्या देना है ठोस के साथ ठोस, द्रव, गैस, क्या गैस, फिर यहाँ भी ठोस, द्रव, गैस, ठोस द्रव, फिर यहाँ भी ठोस, द्रव, गैस। हो गया है, अरे हो गया है, बोलो हो गया है। अब तुम ही लोग दिमाग लगाओ कि जो विलायक है वो अधिक मात्रा में होता है। अरे शरबत घोरा है, बताओ पानी ज़्यादा कि चीनी ज़्यादा, अब तुम लोग बैलन है कि शरबत बनाएगा और चीनी ज़्यादा दे देगा और पानी कम देगा, बैलन है, तुमसे बड़ा बिल्कुल है। बर्तुहारी विभाग जाएगा, बोले कि लड़का है चीनी लेकर आ गया खाली। तो सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी यहाँ ध्यान दो तुम लोग, बैल का क्या कर रहा है, सुनो यहाँ पर, ले लो यहाँ ध्यान दे क्या बोल रहा है। तो बोल रहे हैं कि बताओ ज्यादा कौन होगा, विलायक की विलय, विलय ज्यादा होगा, ज्यादा प्रक्षेपण होगा प्रक्षिप्त होगा, प्रक्षेपण ज्यादा होगा, प्रक्षेपण ज्यादा होगा, ज्यादा, और जो ज्यादा होगा उसी के अनुसार नाम लिखेंगे, उसके अनुसार नाम लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा। बताओ ठोस ठोस का विलयन को, ठोस ठोस के कोलाइड, ठोस ठोस मिलकर अगर कोलाइड बना तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ठोस सोल, क्या बोलेंगे, ठोस सोल। सोल मतलब सॉल्यूशन, सोल मतलब सॉल्यूशन है, ठोस का सॉल्यूशन, ठोस का। जैसे बताए थे, क्या बताए थे, जितना भी मिश्र धातु है, जैसे बोला पीतल, क्या बोले, तो पीतल में क्या मिला है, कॉपर, और क्या मिला है, जिंक। तो बताओ कॉपर और जिंक दोनों क्या है, ठोस है। अरे भैया बोल ना, कॉपर और जिंक दोनों ठोस है, हाँ दोनों ठोस है, लेकिन ज्यादा कौन सी है, कॉपर। पीतल में कॉपर कितना परसेंट है, 70%। तो कॉपर क्या हो गया, प्रक्षेपण यानी विलायक, जला रहेगा तो विलायक क्या होगा रे। और जिंक कितना है, 30% है, तो जिंक क्या हो गया, विलय यानी प्रक्षेपित हो गया है, ना हो गया है। और कॉपर भी ठोस और जिंक भी ठोस, इसलिए ठोस का सॉल्यूशन, ठोस का ठोस सोल क्या हुआ, यानी जितना भी मिश्र धातु है, जितना भी मिश्र धातु है वो ठोस मिलके बना हुआ है, इसीलिए बताओ किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा किसका, तो ठोस सोल का एग्जाम्पल।
जितना भी मेरी धातु है किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ठोस सोल का। जैसे पीतल बोले, कॉपर और जिंक। ए बंदा तुम लोग यहाँ ध्यान देगा रे, ये लोग औरंगाबाद से हैं, देव से हैं, कोई औरंगाबाद से नहीं ले रखे क्या? जो औरंगाबाद से बोल औरंगाबाद से है नहीं, जो औरंगाबाद से रहेगा बोलेगा नहीं, ठीक है ना? सुनो यहाँ पर, जो बंदर रहता है बोलता है कि हम बंदर हैं, नहीं बोलता है, ठीक है? यहाँ जो ले रहता है बोलता है हम ले हैं, नहीं, पहचान जाओ, ठीक है ना? जो बोला औरंगाबाद से है, औरंगाबाद से ना है, ठीक है ना? वो लफंगरबाद से है। तुम लोग लड़की लोग को बोलते हैं कि बताओ नहीं कि हम कहाँ से हैं। तुम बताएगा औरंगाबाद से तो ये लोग बोलेगा हम औरंगाबाद से। तुम बोलेगा जहन्नुम से, तुम बोलेगा हम जहन्नुम से, ठीक है ना? ये लोग भारी चुहार है। ये अगला क्या बोले सुनो, अगला ठोस क्या बता रहा है? और यहाँ द्रव, यहाँ तो ठोस ज्यादा क्योंकि विलायक है, द्रव कम चूंकि विलय है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे जेल। क्या बोलेंगे? जेल। क्या बोलेंगे? तो वैसा उदाहरण बताओ रे बंदर, वैसा उदाहरण बताओ जिसमें ठोस ज्यादा हो। ठोस क्या हो? अरे विलायक ज्यादा हो और द्रव कम हो, यानी विलय कम हो। तो पनीर देखा है, पनीर में ज्यादा ठोसन होता है, उसमें पानी भी होता है, पानी भी, ये उसमें द्रव भी होता है, द्रव भी होता है, लेकिन ज्यादा क्या होता है? ठोस। क्या होता है? यानी पनीर किसका एग्जाम्पल है? पनीर एग्जाम्पल आपका है किसका? जेल का। किसका? जेल का एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल कुछ बताओ, बताओ। मक्खन देखा है, मक्खन में भी लिक्विड होगा, ज्यादा ठोस होता है, क्या होता है? तो मक्खन क्या जाएगा? मक्खन क्या जाएगा? तो मक्खन भी हो जाएगा, मक्खन भी हो जाएगा। समझ आया है? आए बोलो ले ला, समझ आया है? गुड़ देखा है, गुड़, तो गुड़ में ज्यादा क्या होता है? ठोसन होता है, द्रव जो है बहुत कम होता है, ना होता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? किसका? जेल। किसका? अब बताओ वैसा कोलाइड जिसमें ठोस क्या हो? ज्यादा हो और गैस क्या हो? कम हो। क्योंकि ठोस है विलायक तो ज्यादा होना चाहिए, गैस है विलय तो कम होना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे क्या? अरे उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे फैन। क्या बनाएगा? फैन बनाएगा। ठोस में फैन बनेगा। क्या बनेगा? ठोस में बनेगा फैन। क्या बनाएगा? और फैन बनाने लगे कौन है? गैसबा है। अरे फैन कौन बनाएगा? गैस। तो वैसा एग्जाम्पल बताओ। अरे सुन, वैसा कोई एग्जाम्पल बताओ तो मारेंगे, पेटे अंदर कर देंगे लड़के, पेटों ने बचेगा। जामा कहेगा बहुत ज़्यादा गर्मी लगा पड़ा है, नंगा नंगा करके मार, ठीक है ना? जामा कहेगा पसीना पसीना बरका तो रे, पसीना चला है। यहाँ डाल दे। क्या बोल रहा है? सांस से बढ़ नहीं पाता है। लड़ने देवे नहीं किया अभी तक? हिस्ट्री क्लास होगा कि नहीं? और लटवा कलेस कल काट रहा है लटवा। सुनिया, सुनो यहाँ पर, ए जनाबर तुम्हें पगला गया कि रे? औरंगाबाद से है, नबीनगर से है, सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद से है, हम रमेश चौक से हैं, रमेश चौक से, ठीक है? वहीं क्लास करवा रहे हो, वहाँ उठा बजाते तुम लोग को। रमेश चौक पर आओ तुम लोग, ठीक है ना? वहीं उठा बजा रहे हैं, वहीं क्लास करवा रहे हैं जानवर कहीं का। औरंगाबाद में है। यहाँ डाल दो। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? सुनो, बताओ वैसा एग्जाम्पल बताओ। अरे जान खाली इसको भर ले ला। वैसा एग्जाम्पल बताओ इसमें ठोस ज्यादा हो और गैस कम हो। बताओ। यहाँ डाल दो। फॉर्म देखा है? फॉर्म, अरे फॉर्म देखा है? अरे फॉर्म मछलिया वाला, मछलिया वाला, ठीक है ना? ढोकवा जो आता है, तुम लोग क्या करेगा? कपड़ा में भी, कपड़वा वाला भी निकलता है, कपड़वा वाला भी निकलेगा, फॉर्म निकलता है। और तुम ऐसे छोड़ा रहा है, छोड़ा कैसे उड़ाते रहता है, अब फोड़ते रहता है, फुच 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 फोड़ता है, ना फोड़ता है? अरे फोड़ता है। फोमा एगो आएगा, ठीक है? प्लास्टिक वो इस तरह आता है ना, वो फोम भी आता है, सफ़ेद आता है। और तुम लोग जो है खाली बैठा रहेगा और जितना रहेगा उसको बर्बाद कर देना, फिक्स है, सबको फोड़ते रहेगा, फुच 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 फोड़ रहा है। तो उसमें ठोस ज़्यादा है और गैस भी भरल है, गैस भी भरल है, तो फोम क्या जाएगा? फोम क्या जाएगा? और क्या जाएगा? रबर क्या जाएगा?
रबर हो जाएगा। रबर देखा है, रबर को दाबने पर दब जाता है क्योंकि अंदर गैस भरा हुआ, क्या भरा हुआ है, लेकिन ज़्यादा ठोस, ज़्यादा क्या है, ज़्यादा ठोस। पारोटी देखा है, पारोटी नहीं देखा है, पारोटी ठोस होता है लेकिन अंदर कौन सी घुसल है, गैस, क्या घुसल है, इसीलिए इसके क्या एग्जाम्पल है, ठोस फैन, ठोस। इतनों को दिक्कत है, अल्लाह ये सब लड़की है कि तुम लड़का, हमें समझ में ना आता, सब लड़की के नाम से लगता है आईडी बने ले। संगीता कुमारी, जीएफ से झगड़ा हुआ होगा इसलिए लाइट काट लिया है। छोटा अब बताओ ये लोग यहाँ क्या लिखेगी, ये लोग यहाँ जो पगलबा जो है, विलय जो है घोड़ियन जाएगा है क्या, और दोनों ना है, चलो यहाँ डाल दो। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, सुन यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, नहीं पहले यहाँ ध्यान दो। बताओ वैसा कोलाइड जिसमें द्रव ज्यादा हो, द्रव ज्यादा हो और ठोस कम हो, उसे क्या बोलेंगे, उससे खाली बोलेंगे सोल, क्या बोलेंगे, सोल, क्या बोलेंगे, ये तुम अच्छी तरह जानता है। सॉल्यूशन यानी बिलियन, मेन बिलियन तो ये है, अरे मेन बिलियन तो ये है। जैसे पानी में घोलो चीनी राजा जी, अरे है ना, जैसे पानी में घोलो चीनी राजा जी, तो पानी ज्यादा है राजा जी, पानी ज्यादा हो गया है, चीनी कम हो गया है, इसका बेस्ट यहाँ पर है शरबत, क्या है, शरबत क्या है, यानी पानी प्लस चीनी, पानी प्लस चीनी, पानी प्लस नमक, पानी प्लस नमक, पानी प्लस ग्लूकोज, पानी प्लस ग्लूकोज, सब इसमें ना आएगा। ये तो सबसे इजी है, हो गया, सबसे मेन कोई है। आगे वैसा बिलियन बताओ जिसमें एगो द्रव ज्यादा हो एगो द्रव कम हो, वैसा बताओ, वैसा बिलियन बताओ जिसमें एगो द्रव ज्यादा हो एगो द्रव कम हो, उसे क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है, उसे बोलते हैं पायस, क्या बोलते हैं, या इंग्लिश में इमल्सन, VVI कर लो, VVI कर लो, क्वेश्चन इससे आएगा। अब बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना, तो ये हुआ पायस या इमल्सन, पायस या, और ये एग्जाम्पल है दूध, किसका, दूध का, किसका, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा दूध क्या है, दूध कैसा कोलाइड है, तो दूध है पायस या इमल्सन, दूध कैसा कोलाइड है, पायस या इमल्सन, पायस या। शराब कौन कौन पिया है, हाँ तुम लोग सब पीता है शराब, ठीक है ना, नाका फाड़ देंगे, ठीक है, शराब क्या बोल रहे हैं, तो शराब कितना लोग पिएगा ना, तो शराब में थोड़ा मिलाएगा पानी, क्या मिलाएगा, अल्लाह, शराब कितना लोग पिएगा उसमें क्या मिलाएगा, थोड़ा मिलाएगा पानी, क्या मिलाएगा, बताओ, पानी हो गया कम तो वो हो गया विलय, शराब हो गया ज्यादा वो हो गया विलाय, तो दोनों द्रव्य हैं दे, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इमल्सन यानी पायस, इमल्सन यानी पायस, इमल्सन यानी पायस का एग्जाम्पल हो जाएगा, समझा। चलो यहाँ बताओ वैसा कोलाइड जिसमें द्रव ज्यादा हो क्योंकि विलायक है और गैस क्या हो, कम हो, उसे क्या बोलते हैं, यहाँ भी बनेगा क्या, फैन, यहाँ ठोस फैन था लेकिन यहाँ खाली बोलेंगे फैन, क्या बोलेंगे, फैन, क्या बोलेंगे, फैन, ठीक है ना, यहाँ ठोस नहीं खाली फैन, खाली इसे बोलेंगे कोल्ड ड्रिंक, क्या बोलेंगे, कोल्ड ड्रिंक देखा है, अरे कोल्ड ड्रिंक देखा है, कोल्ड ड्रिंक क्या बोलेंगे, कोल्ड, अरे कोल्ड ड्रिंक में अब सब आ गया, समझा, स्प्राइट बोलो, ठीक है ना, या कोको कोला बोलो, ठीक है ना, या लंठा बोलो, लंठो आता है ना, अरे जो है वो कौन सी होता है, ठीक है ना, तो कोल्ड ड्रिंक में सब आ गया, ठीक है ना, तो कोल्ड ड्रिंक में देखना स्प्राइट लो, स्प्राइट लो, उसमें गैस भरा ना होता है, कौन गैस निकलता है उससे, CO2 निकलता है, ना निकलता है, अरे तो स्प्राइट लिए ऐसे 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 हिला दिए और छोड़ो, क्या होगा, निकलेगा, गैस निकलेगा, और गैस बाहर निकलने के चक्कर में जो है कोल्ड ड्रिंक भी निकल जाएगा क्योंकि उसमें उच्च दाब पर, उच्च दाब और निम्न तापमान, क्या बोल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक जो बनता है कैसे बनता है, उच्च दाब और निम्न तापमान, ठंडा रहता है ना, तापमान कम रहता है लेकिन दाब हुमच के रहता है, क्या रहता है, इसीलिए उसको जो जहाँ थोड़ा सा बौखा दिया उसको हिला दिया छोड़ दो, वही दाब मारेगा 50 ना ऊपर, सब कोल्ड ड्रिंक बाहर, सब कोल्ड ड्रिंक बाहर। बताओ उसमें क्या था, द्रव था और गैस था और कुछ था, लेकिन द्रव क्या था ज्यादा, गैस क्या था कम, उसका एग्जाम्पल क्या है, कोल्ड ड्रिंक,
क्या है, याद आना तुम लोग। अगला बताओ, 3 गो और बच्चल है। वैसा कोलाइड जिसमें गैस ज्यादा हो और ठोस कम हो। तो देखो यहाँ पर उसे बोलेंगे ठोस का एयर, ठोस का यानी ठोस एरोसोल। क्या बोलेंगे, ठोस एरोसोल, ठोस एरो, उसे बोलेंगे ठोस एरोसोल। और वैसा जिसमें गैस ज्यादा हो द्रव कम हो, द्रव एरोसोल, द्रव एरो, अरे सब में एयर है ना, इसलिए एरोसोल, सब में एयर है ना, एरोसोल। और एयर ज्यादा है ना, एयर ज्यादा है ना, इसलिए एयर का सॉल्यूशन एरोसोल। इसमें ठोस का एयर का सॉल्यूशन, इसमें द्रव का एयर का सॉल्यूशन, इसमें यहाँ भी एयर यहाँ भी एयर, तो खाली एरोसोल। अरे इसमें यहाँ भी एयर यहाँ भी एयर, तो सिर्फ एरोसोल, सिर्फ एरोसोल। बताओ हुआ, अरे यार हो गया। बताओ इसका एग्जाम्पल बताओ, बताओ वैसा कोलाइड जिसमें एगो एयर ज्यादा हो, एयर क्या हो, ज्यादा हो, ये तो हो गया है ना। और ठोस क्या हो, कम। बताओ एयर ज्यादा हो और ठोस कम हो, बोलो पहला, एयर ज्यादा और ठोस कम हो। धुलकन देखा है, और धुलकन देखा है, तो वायु धुलकन, याद आ दो, वायु और धुलकन, वायु और धुलकन देखा है। वायु और धुलकन में ज्यादा कौन सी होता है, वायु होता है, और धुलकन को उड़ा लिया है, यानी गैस ज्यादा हो गया है, ठोस कम हो गया है। चलो यहाँ डाल दो। अगला बताओ, अगला जिसमें गैस ज्यादा हो और द्रव कम हो। बताओ कुहासा देखा है, कुहासा में क्या होता है, गैस ज्यादा होता है, बहता है, लेकिन उससे नमी की भी मात्रा होता है, द्रव का भी मात्रा होता है जो कम होता है। कुहासा, क्या बोलेंगे, कुहासा। और वैसा कोलाइड मिश्रण जिसमें क्या हो, दोनों गैसें हो, दोनों क्या हो। तो वायु में क्या है, ऑक्सीजन भी गैस, नाइट्रोजन भी गैस, CO2 भी गैस, आर्गन भी गैस, सब गैसें है ना। तो इसका इससे बोलेंगे एरोसोल, तो यह गैस वायु, क्या बोलेंगे, वायु। हो गया। इस प्रकार इस अवयव भर लिए हैं। अरे तिद्रोह हो गया लला, इधर लाइट कितना व्यस्त था, क्योंकि अरे नीचे में कूलर वगैरह सब चल रहा था, नीचे में कूलर को सब चल रहा था। थोड़ा कुछ काम भी करना है, स्टडी क्लास बंद कर देते हैं। तो अभी लड़ियाँ अगर ना आया तो थोड़ा टर्बो रहना चाहिए, ठीक है ना। लाइट एकदम नहीं है, वाईफाई बंद हो तो फिर कोई कम ही ना होगा। अभी इसमें और पढ़ाएंगे हम थोड़ा सा, ठीक है ना। ये सब चूंकि थोड़ा इसमें और अंदर जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता है, मोरलता पढ़ लेंगे, मोरलता पढ़ लेंगे, नॉर्मलता पढ़ लेंगे। अब ये सब भी देखेंगे, ठीक है ना। शरण स्पर्श गुरु जी, नमस्ते जी। अभी शरण स्पर्श हो रहा है जी। ए बेला बोल, दूध किसका एग्जाम्पल है, पायस यानी इमल्सन, पायस यानी इमल्सन। पनीर किसका एग्जाम्पल है, पनीर किसका एग्जाम्पल है, जेल का, किसका, जेल का एग्जाम्पल। शरबत किसका, सोल का, किसका, सोल का एग्जाम्पल, सोल का। कोल्ड ड्रिंक किसका, फैन का, किसका, फैन का एग्जाम्पल, फैन का। कुहासा किसका, द्रव एरोसोल, द्रव एरोसोल का एग्जाम्पल, द्रव एरोसोल का एग्जाम्पल हो जाएगा। मृद धातु किसका, ठोसोल, ठोसोल का एग्जाम्पल, ठोसोल का एग्जाम्पल हो जाएगा। वायु किसका, एलोसोल, एलोसोल का एग्जाम्पल। बताओ फोम किसका, फोम किसका, तो ठोस, फैन। यहाँ ध्यान दो, इसका जाएगा क्या, फॉर्म हो जाएगा ठोस फैन। क्या जाएगा, ठोस फैन। चलो अभी हमको थोड़ा मललता बारे को पढ़ना है, ठीक है ना।
ब्लड, ब्लड भी इमल्सन पायस में आ जाएगा। क्या करें जल्दी बताओ। अब वो आके घूम ना जाए। हिस्ट्री क्लास हो बिछाम कर जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पढ़ेंगे शिवाजी, क्या पढ़ेंगे? वीर शिवाजी। क्या पढ़ेंगे? तो खत्म। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? यार जान दो, लाइट में मतलब कुछ प्रॉब्लम, ऊपर से कुछ गिरा हुआ है क्या? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में होना है। चलेगा तो रहने भी चाहिए ना, अगर नया दिन भर तक। चलो बाय। हिस्ट्री क्लास ना, अब लाइट नहीं है। आपातकालीन घोषित किया जाता है कि हिस्ट्री क्लास आपातकाल लग गया है, इसलिए आपातकाल के कारण जो है कल आपातकाल खत्म होगा, कल जो है हिस्ट्री क्लास होगा। ठीक है ना? वीर शिवाजी कल होगा। नालंदा जिला में भी कटा है सर, सालों काट रहा है छोटा, जबकि अथी लेता है, क्या बोलता है, रिचार्ज करवाता है। रिचार्ज हम करते तो काटते का है रे। ठीक है ना? आग लगा देंगे आग। ठीक है? हमको यहाँ लाइट है, चार्ज करना है बैटरी का। हाँ, तुरा मुँह हम घुसा देंगे स्विच पर। ठीक है ना? और चार्ज हो जाएगा। औरंगाबाद में भी कटा हुआ है, बताओ। सरो कटल है। चलो बाय। संडे क्लास लेकर वसूल कर देंगे। संडे क्लास लेंगे ना, वसूल वसूल हो जाएगा। इमरजेंसी कब लगाए थे? इमरजेंसी 3 बार लगाने, पता है? 1962, 1971, 1975। ठीक है ना? यहाँ भी जो है आंतरिक अशांति फैल गया है। चलो बाय 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 बाय। आरा में भी नहीं है सर, ना है पूरा बिहार में ना है कि लखीसराय में भी नहीं है सर। अच्छे तरीके ये तो बंद करना बहुत जरूरी है। पूरा बिहार में ना है, आरा में ना है, औरंगाबाद में, लखीसराय में ना है, गया में ना है, तो है कहाँ? जम्मू में कहाँ है? चलो बाय। 18/2024 को लाइट नहीं रहने के कारण जयदेव सर ने अपना स्टूडेंट को अपने पक्ष में इमरजेंसी लागू कर दिया। हाँ, इमरजेंसी लागू हो गया। भागलपुर में भी लाइट नहीं है सर। ये गजब कर दिया है। नरेंद्र मोदी बोला था कि जीतेंगे तो अच्छा दिन आएगा, ये तो दिनों में जो है अंधेरा आ जाएगा। मोतिहारी में भी कटा है। चलो बाय, हम भी कट जाते हैं। ठीक है?